में पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। जो 1000 मीटर पाइप हुआ था वो हमारे यहाँ तो लगा कि पाइप सारा उठ गया, इसकी जांच होनी चाहिए। ये बताइए, बिल मेरे हाथ में है, मेरे नाम का बिल है, मेरे तो घर में कनेक्शन नहीं है। पानी आया ही नहीं है, पाइपलाइन बिछी नहीं है और बिल 2 साल से आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। एक गीत है कि धोबिया जल बिच मरत प्यासा। जी हाँ, सेम वैसा ही हाल आज गुरुग्राम का है। एक तरफ पानी ही पानी है, यानी बरसात होते ही गुरुग्राम का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां बारिश का पानी न भर जाता हो, तो दूसरी तरफ गुरुग्राम के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यानी मिलेनियम सिटी विश्व के मानचित्र पर अपना अलग पहचान तो बना लिया, लेकिन पानी के लिए लोग अभी भी तरस रहे हैं। मेरे पीछे जो वाक्य देख रहे हैं, पूरा वाक्य गुरुग्राम के पालम विहार इलाके का है और एक गुरुग्राम का पालम विहार है, न्यू पालम विहार है। आप देख सकते हैं आसपास में हाई राइज बिल्डिंग हैं और एक तरफ दिल्ली की सीमा लगी है। यानी ये जो इलाका है काफ़ी नाक इलाका है इस शहर का, गुरुग्राम का, और माना जाता है कि जो मीडियम क्लास के लोग हैं या वीआईपी हैं या सेमी वीआईपी हैं वो इस इलाके में रहते हैं। आज जो स्थिति है यहाँ की, वो पानी के लिए लोग परेशान हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि ये जो लोग आपके कैमरे पे दिख रहे हैं हाथों में बिल लिए हुए हैं और इनका आरोप यह है कि इस इलाके में, यानी जो न्यू पालम विहार का ई ब्लॉक है, ये वास्तव में आपको बता दें कि ये ई ब्लॉक का इलाका है और ये जो लोग इस पार्क में इकट्ठा हुए हैं ये लोग इसी ई ब्लॉक के हैं। लगभग 700 से 800 के करीब यहाँ प्लॉट्स हैं और 300 से ऊपर मकान बने हुए हैं इस ई ब्लॉक में। और अब हाथों में इन्हें देखिए कि हाथों में किस तरह से ये बिल दिखा रहे हैं। नगर निगम ने इन्हें बिल भेजा है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इलाके में अभी पूरी तरह से पानी का कनेक्शन भी नहीं है। पानी आने की तो दूर बात, अभी तक कनेक्शन नहीं लगा, लेकिन इनके पास बिल पहुंच चुका है इसका। हालांकि ये फरवरी में बिल आया था और जैसे ही रेजिडेंट्स ने, लोगों ने इसकी शिकायत की और मौके पर बड़े अधिकारी पहुंचे, इन्होंने जब एजिटेशन किया उसके बाद इनका बिल तो माफ़ कर दिया गया, लेकिन अभी भी इन्हें पानी की सहूलियत नहीं दी गई। इस इलाके के जो विधायक हैं राकेश दौलताबाद, या जो इलाके के पार्षद हैं, उनसे जितने भी ई ब्लॉक निवासी हैं लगातार मिन्नतें करते हैं कि इनके इलाके में पानी की व्यवस्था की जाए। हालांकि पिछले पंचवर्षीय योजना के दौरान जब हरियाणा में गुरुग्राम बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह विधायक और प्रदेश में मंत्री थे, तो उन्होंने पानी की व्यवस्था इस ब्लॉक में ज़रूर की थी और एक उद्घाटन भी किया था और पानी की लाइनें बिछनी शुरू हो गई थी। 2019 में इसकी शुरुआत हो गई थी और जो रेजिडेंट बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 40% इलाकों में पानी की लाइन बिछाई गई थी। लेकिन वो मामला ठंडा पड़ गया जैसे ही सरकार, दूसरा चुनाव हुआ और एक नई सरकार बनी, वह मामला ठंडा हो गया, कनेक्शन नहीं लग पाया, लेकिन इन्हें बिल भेजने शुरू कर दिया निगम ने। आइए सुनवाते हैं कि आखिर क्या समस्याएं हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कुछ कह रही हैं, क्या कुछ परेशानी है। मेरा नाम मंजू लता है, फेज 2 ब्लॉक में रहती हूँ, गली नंबर 8 में, मकान नंबर 467। ये बताइए, बिल मेरे हाथ में है, मेरे नाम का बिल है, मेरे तो घर में कनेक्शन नहीं है, पूरे ई ब्लॉक में कनेक्शन नहीं है। 2019 के बाद ये पाइपलाइन बीच में पड़ी, उठा के बिले के भीख मंगे हैं क्या वे? भूख लग रही उन्हें, आधी लाइन डाली है, आधी छोड़ छाड़ के चले गए। पानी नहीं चाहिए, पानी एक के बोतल पानी कितने का खरीद कर पिए, पूरा कॉलोनी पी रही है खरीद के। समस्या का समाधान सरकार करेगी, हम आपस में मिलकर आपका साथ ही तो दे सकते हैं। एक ही बोतल क्या क्या चीज़ खरीदी जाए ऐसे माहौल में? आप बताओ मुझे, इतनी महंगाई हो रही है, पानी जो सरकार दे सकती है वो तो देना चाहिए। मेरे तो यही है, पानी का समाधान करें हमारे लिए। बिजली से हम परेशान, पानी से हम परेशान। अब तो ऐसी कॉलोनी नहीं रही। रचना है, हम ई ब्लॉक में रहते हैं और यहाँ पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है। पानी का कनेक्शन अब तक अलॉट नहीं हुआ है किसी को और सबके हाथ में मिनिमम 1200 रुपये से ऊपर के बिल हैं सबके हाथ में। अक्टूबर 2019 में इसका मुहूर्त हुआ था इस योजना, हर घर जल योजना के तहत, लेकिन 8 महीने बाद काम शुरू हुआ और 8 महीने बाद शुरू होने के बाद भी
कम से कम सिर्फ 10% काम हुआ पूरा, उसके बाद फिर पाइप वगैरह भी ले गए सब उठा के। तो सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, बिना कनेक्शन के बिल कैसे भेजा जा रहा है हमारे पास, और ये कब तक पानी की समस्या हमारी दूर होगी। तो ये सुना आपने, ये महिलाएं हैं इसी ई ब्लॉक की, पालम विहार, न्यू पालम विहार ई ब्लॉक का ये इलाका है, और ये महिलाएं बता रही हैं कि किस तरह से इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब कुछ इस इलाके के RWA प्रेसिडेंट भी हैं इस ब्लॉक के, इनसे भी जानेंगे और इन लोगों से जानेंगे कि इनकी समस्याएं क्या क्या है, और इसको लेकर इन्होंने पानी की समस्या जो मूलभूत सुविधाओं में से एक है, इसको लेकर जब भी कोई चुनाव लड़ता है, चाहे वो पार्षद का हो या विधायक का हो या MP का हो या तो सबसे पहले पानी और बिजली और सड़क की बात करता है। लेकिन देखिए गुरुग्राम की बदहाली है कि अभी तक यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था नहीं की गई, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। आइए सुनवाते हैं कि क्या कुछ ये लोग जब जाते हैं अधिकारियों के पास या मंत्री और विधायक के पास तो क्या इन्हें आश्वासन मिलता है। मैं वीर सिंह यादव ई ब्लॉक में रहता हूँ। ई 511 मेरा निवास स्थान है। इस पानी 2019 में एक टेंडर हुआ था, उसकी मैंने एक RTI भी लगाई थी जो अभी है। 2-4 सवाल पूछे थे, वे टेंडर कब हुआ, इसकी कंप्लीसन क्या था, इसकी कंप्लीसन आगे बढ़ाई गई नहीं बढ़ाई गई, और ये कितने % काम हो गया, मेरे को सर्वे करा के बताया जाए। तो इन्होंने गोड़ मोड़ जवाब दिया। 2019 में टेंडर हुआ था, 2019-12 में उसकी समाप्ति थी, इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया गया है, और 40% वो लिख के दे रहे हैं। जो मेरे को लेआउट प्लान है, मुश्किल से 15% काम हुआ। 2 गली में पाइपलाइन पड़ी है, एक 10 इंची की लाइन, कोई 300 मीटर 10 इंची की लाइन है। एक इंडेंट हमें हाथ लगा है जो 1000 मीटर का पाइप है, जो वो पाइप वहाँ से स्टोर से इशू हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो पाइप भी। बिल्कुल, ID नीचे कर दो। और 1 मिनट, ये जो टेंडर की कॉपी है, ये पूरे की हर एक इंडेंट है, जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। जो 1000 मीटर पाइप इशू हुआ था, वो हमारे यहाँ तो लगा नहीं है, पाइप सारा उठ गया। इसकी जांच होनी चाहिए। ये पाइप किसने, JE ने, एक्शन ने, कमिश्नर ने, किसके ऑर्डर से यहाँ से पाइप बचा हुआ उठ के भी गया, और सारा पाइप यहाँ आया नहीं, हमारे पास पहुँचा नहीं। ये तो एक ही इंडेंट की कॉपी लगी है, इंडेंट टेंडर के पूरे पाइप तो वहाँ से इशू हो चुके, लेकिन कॉपी हमें प्राप्त नहीं हुई है। टेंडर की फोटो करवा दो। ये तो टेंडर तो ऐसा है कि वो समय तो बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड में अभी तक पानी आया ही नहीं है, पाइपलाइन बिछी नहीं है, और बिल 2 साल से आ रहे हैं। ये बिल पड़े हुए हैं, और साल का करीब 1200-1500 का बिल है, और पानी एक बूंद भी अभी तक सप्लाई नहीं आई, ना पाइपलाइन बिछी है। और सुना गया है कि पाइप इशू है स्टोर से, लेकिन वो यहाँ तक आए नहीं, न बिछाए गए। आपने एक एक कर सुना इन सबकी आवाज़ और सबकी बातों को। आइए अब एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछते हैं, चूँकि ये पहुँचते हैं वहाँ पे लोगों के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं को। तो आइए ये कुछ खास कह रहे हैं। सुशील जी, ये सब आपके सामने है। हम गुरुग्राम मिलेनियम सिटी में यहाँ पे रह रहे हैं। वर्ल्ड वाइड आप अमेरिका तक गुरुग्राम का नाम है, लेकिन जब लोग धरातल पे आते हैं और आकर देखते तो गुरुग्राम क्या, ये तो नरक निगम बना दिया है। इस निगम ने गुरुग्राम का नरक निगम बना दिया है। लोगों की मूलभूत सुविधाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं कैसे कैसे जगहों पर पीने का पानी पहुंचा दिया है, लेकिन एक मिलेनियम सिटी जो हिंदुस्तान का दिल्ली के बिल्कुल पास में एक हार्ट है, जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी यहाँ पे रहते हैं, ऐसी जगह पे ना तो पीने का पानी है, ना सीवर की सुविधा है, कुछ भी नहीं है धरातल के ऊपर। पानी जो नीचे से समरसीबल से आप लोग निकाल रहे हैं, उसी से वही पी रहे हैं। बहुत से लोग तो अपना मोल खरीद के पानी पीते हैं। यहाँ लगभग 3500 TDS का पानी है, ज़मीन में लगभग 3500। अगर 3500 TDS का आदमी पानी पिएगा तो पेट में दर्द होता है, लोग मरी जाएंगे। बहुत परिवार ऐसे हैं जो अपना पानी खरीद कर पीते हैं, और बहुत परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने RO लगा रखे हैं, और RO की हर महीने RO की सर्विस होती है, RO की मेमोरी जाम हो जाती है, इतना TDS है यहाँ पे। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इलाके से राजनीतिक रसूख भी रखते हैं, आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप इन सबकी आवाज़ उठाएं और जनप्रतिनिधि या अधिकारियों तक पहुँचें। क्या आपने ऐसा किया अभी तक? सुशील जी, मैंने
जो आवाज़ उठाई थी उस आवाज़ के तहत ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, फेस 1 ये टेंडर कॉल हुए थे। उसी आवाज़ के बाद ये टेंडर कॉल हुए, काम स्टार्ट हो गए, उद्घाटन हो गए। माननीय MLA जी ने उद्घाटन किया, माननीय पार्षद जी ने उद्घाटन किया, उद्घाटन तो कर दिया और बिल भी आ गए। मेयर भी है, हाँ, उस उद्घाटन में हमारी तीनों मेयर भी थी। उद्घाटन भी हुए, लोगों ने खर्चा भी किया, उद्घाटन में खूब उत्साह था, खूब लोगों ने अपने घर से निकल के उनका सम्मान किया। लेकिन काम के नाम पे अब ये पता नहीं इनकी आपस में कोई ऐसी वो है कि भाई एक दूसरे के साथ कोई खिंचाव है या इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्यों काम बंद होता है, काम स्टार्ट होकर बंद होता, ये तो हमने पहली बार अपने न्यू पालम विहार में देखा है। जी में ये आम जनता की वजह से, सिर्फ आम जनता की प्रॉब्लम है। लेकिन जो यहाँ पे पीछे टी ब्लॉक में बिल्डरों ने हाई राइज बिल्डिंग बनाई है अनऑथराइज कॉलोनी में ही, हज़ार गज के प्लॉटों में अपने फ्लैट बना के बेच रहे हैं, वहाँ पानी पहुँच गया है, वो पानी चालू भी हो चुका है। जब वहाँ उन कॉलोनाइजरों के, उन बिल्डरों के, वो कोई पास कॉलोनी नहीं है, वो भी एक ऐसी कॉलोनी है जैसा अपना हम ई ब्लॉक में खड़े हैं, वहाँ सिर्फ बिल्डर काम करते हैं, हज़ार गज के प्लॉट खरीदते हैं और उन प्लॉटों में वो बिल्डिंग बनाते हैं, अपना 2 रूम सेट 3 रूम सेट के वो बिल्डिंग बनाते हैं। जब उनमें पानी जा सकता है, उन बिल्डरों के मकानों में पानी जा सकता है, तो आम जनता के मकान में, आम लोगों के मकान में पानी क्यों नहीं आ सकता? सिर्फ मुझे ये बता दिया जाए कि यार उन्होंने क्या दे दिया, सेम स्टेटस, सेम जगह, सेम सारी बात। हम तो हो गए सेमलेस और वो हो गए मतलब बहुत अच्छे आदमी कि भाई उनके लिए पानी की आपूर्ति भी है, सब कुछ है, और हमारे लिए हमारे जो टेंडर हो रखे हैं सब कुछ हो रखा है और हमारे बिल भी आ गए हैं और हमारे लिए कुछ नहीं है। न्यू पालम विहार का इलाका है और आपने सुना कि किस तरह से समस्याएं और खासकर पानी की जो समस्या है उससे लोग परेशान हैं। दोनों तरफ से हम पानी की समस्या इसलिए कह रहे हैं कि आप सड़कों की स्थिति देखिए, इलाके की स्थिति देखिए, बारिश होते ही पानी भर जाता है और लोगों को घर से निकलने के लिए भी परेशान होना पड़ता है, निकलने की भी कोशिश जहमत लोग नहीं उठाते। और दूसरी तरफ पीने की पानी की समस्या होती है। यानी जो हमने सुना था कि किस तरह से जो वॉशरमैन होते हैं, जो धोबी होते हैं, वो जल में रहकर ही प्यासे मर जाते हैं, अर्थात पानी नहीं पीते। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हालात है कि लोगों के पास पानी ही पानी है लेकिन पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। आइए अभी आपके तस्वीर दिखाते हैं, एक घर में चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि इनमें जो नल लगे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। आप अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो नल है, जगुआर जो सबसे जानी मानी कंपनी मानी जाती है उसका नल का इस घर में लगा हुआ है। घर भी ठीक ठाक बना हुआ है, इससे यह पता चलता है कि ये इलाका कैसा है। लेकिन इस नल को देखिए कि किस तरह से जंग खाए हुए हैं। और जब बात हुई इनसे तो इन्होंने साफ कहा कि इस पानी की जो क्वालिटी है वो बेहद ख़राब है और जिस वजह से 1 या 2 महीने में ही इन्हें नल का बदलना पड़ता है, वो काले हो जाते हैं और जो जिस बर्तन में पानी रखा जाता है वह भी ख़राब हो जाता है। तो ये पूरी समस्याएं इन्होंने रखी है। आप फिर सुनिए कि आखिर क्या क्या इन पानियों से समस्याएं हैं। सुभाष यादव, प्रेसिडेंट RWA ई ब्लॉक फेज़ 2 न्यू पालम विहार। जिम्मेदारी तो आपके कंधे पर ही है कि आप इस इलाके के RWA प्रेसिडेंट हैं और इलाके के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल सही बात आप फरमा रहे हैं। इसके लिए हमने हर संभव प्रयत्न किए, स्वतः संज्ञान लिया और भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। बार बार हम RWA की तरफ से पूरी अपनी टीम लेकर के हम विधायक साहब के पास गए, पार्षद साहब के पास गए, कमिश्नर साहब के पास गए, जहाँ तक हमारे से संभव हो सकता था वहाँ हम गए और सभी को अपनी समस्याओं के बारे में परिचित करवाया और हमने मेमोरेंडम भी दिए। नहीं, आप प्रेसिडेंट हैं, आपसे ये सवाल है कि आखिर वजह क्या है? वजह क्या है कि ये काम नहीं हो रहा है? पानी तो मूलभूत सुविधाओं में सबसे अहम है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी नहीं, पानी ही नहीं, कोई भी मूलभूत सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई है। विकास के नाम पर यहाँ पर कोई किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। इस ई ब्लॉक को बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ सरकार से। पिछले 6 साल से सरकार है, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। और जहाँ तक पानी का सवाल है, हमने इनको बार बार बताया। जब हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है तो मैंने खुद CM विंडो पर कंप्लेंट डाली। वहाँ से मेरे को जवाब मिला कि भाई ये म्यूनसिपल कमिश्नर के आदेश पर काम बंद कर दिया गया है। फिर उसके बाद भी मैंने पूछा कि भाई क्यों बंद कर दिया गया है, उसका हमें कोई भी विश्वसनीय जवाब नहीं मिला।
उसके बाद फिर हम विधायक के पास गए, विधायक जी को परिचित करवाया, लेकिन उन्होंने भी हमें सिर्फ दिलासा ही दिलाई, लेकिन हमें पानी नहीं मिला अभी तक। और अचंभे की बात यह है कि पानी की बजाय सरकार ने लोगों के हाथ में पानी के बिल थमा दिए। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात यह है, अचंभे की बात यह है कि जो सितंबर 21 को 2019 में टेंडर हुआ था और दिसंबर 2019 में काम शुरू हुआ, वो अपने आप में ही किसी के पता नहीं किसने बंद करवाया, ये बंद करवा दिया गया। लेकिन हमें ये पता है कि किसी कहने पे बंद हुआ है और काम आगे बढ़ने नहीं दिया गया। लोग जो है मूलभूत सुविधाओं से ग्रस्त हैं, बार बार हर एक जहाँ पर भी संभव हो सकता है वहाँ दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि सरकार जो है, जो बोलती है कि भाई हम चहुमुखी विकास कर रहे हैं हरियाणा में, हमें नहीं लगता कि यहाँ का विकास देख करके किसी प्रकार का विकास हो रहा है। सिर्फ सांत्वनाएं दी जा रही है, मुख्य बिंदु से सिर्फ विश्वास दिलाया जा रहा है और काम नहीं हो रहा है। हम सरकार से और सभी अधिकारियों से, पार्षद से, एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया इन मूलभूत सुविधाओं को जल्दी से जल्दी हमारा पूरा करवाया जाए। कम से कम भारत की संस्कृति के मुताबिक हम जब घर में किसी के आते हैं तो एक गिलास पानी ज़रूर पूछते हैं, लेकिन यहाँ तो पानी भी नहीं है। सरकार के हमको कोई भी आए तो उनको पानी भी पिला सकें। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो काम रोक दिया गया था उसकी इंक्वायरी करवाते हुए और पानी की लाइन बिछवाई जाए और लोगों को जो है मूलभूत सुविधाएं देने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। बिल्कुल, ये जो कुछ ये लोग कह रहे हैं पानी को लेकर, आखिर आपके जहन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि ये लोग पानी पीते कैसे हैं और कहाँ से हैं। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम में समरसीबल पे बैन है, लेकिन इसके बावजूद भी इस इलाके के लोग समरसीबल लगाए हुए हैं और यहाँ ज़मीन से पानी निकालते हैं। कुछ लोग बिस्लेरी की बोतल खरीदते हैं, टैंकर मंगवाते हैं और उससे ये पानी पीते हैं। यानी अनुमान लगाएं तो लगभग एक घर में 2,500 से 3,000 रुपये मंथली केवल पानी पे खर्च होता है। और ये लोग करते हैं, आप टंकी के सहारे एक देख सकते हैं कि एक उपकरण लगा हुआ है, यानी जो पानी ये लोग इनके पास आता है ज़मीन से, उसको फिल्टर करते हैं और फिर पीने योग्य बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह पीने योग्य नहीं होता। ये जो इलाका है, ये जो तस्वीरें हैं, ये हरियाणा सरकार से लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं और प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि इनकी समस्याओं को सरकार सुने, प्रशासन सुने और इन्हें पानी की व्यवस्था करे। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि सरकार को, जो सरकार मूलभूत सुविधाओं का जिक्र करती है, वो सरकार इन इलाकों में पानी की व्यवस्था भी नहीं करा पा रही है, और वो भी गुरुग्राम जैसे पॉश इलाके में, निगम के उस क्षेत्र में जहां से प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।